निकट भविष्य में मानवता द्वारा किए गए सभी नुकसानों के कारण पृथ्वी धीरे धीरे मर रही है और लोग यहां से भागने के लिए बेताब हैं। एक दिन मंगल ग्रह के पास अचानक एक विशाल काला गोला प्रकट होता है, इसलिए 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अकिलीज नामक एक अंतरिक्ष यान पर जांच के लिए भेजा जाता है। 8 महीनों तक क्रू यात्रा के दौरान हाइबरनेशन में रहता है। कार्ला अपनी बेटी और अपनी मां के सपने देखती रहती है, जिनकी 2 साल पहले एक कार दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई थी। जब गोले तक पहुंचने में केवल 8 घंटे बचे होते हैं तो क्रू को जगाया जाता है। जब वे अपनी मांसपेशियों को खींचने और अपने सिर को साफ करने के लिए एक पल लेते हैं, कार्ला देखती है कि रूबिन काफी घबराया हुआ है, क्योंकि ये उसका पहली बार हाइबरनेशन था और वो उसे आराम करने की सलाह देती है। हालांकि रूबिन अपने अनुभव को व्लॉग करना पसंद करता है, क्योंकि उसके बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। बाद में कार्ला कमांडर पॉल से मिलती है और वे गोले को स्कैन करके उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिप का एआई वहां कुछ भी पता नहीं लगा पाता है। कारा को लगता है कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन पॉल किसी भी हाल में अपना मिशन पूरा करना चाहता है। डेटा की कमी रूबिन को पहले से भी ज्यादा नर्वस कर देती है। क्रू अभियान कार्यक्रम के प्रमुख वैंस से संपर्क करने का फैसला करता है, जो उन्हें बताता है कि पृथ्वी पर लोग इस रहस्य के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे उन्हें निराश नहीं कर सकते, इसलिए मिशन पूरा होना ही चाहिए। कुछ समय बाद कार्ला को गलियारों में अपनी मां की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन उसे आसपास कोई दिखाई नहीं देता। उसी समय रूबिन अपने कमरे में डरावनी फुसफुसाहट से चौंक कर जाग जाता है। जब कार्ला अपने कमरे में पहुंचती है तो वैंस उसे वीडियो कॉल करता है और कहता है कि वो उसके लिए चिंतित है, क्योंकि वो तनाव में दिख रही है। जैसे ही कार्ला उसे यकीन दिलाती है कि वो ठीक है, कॉल अचानक कट जाता है और शिप का एआई घोषणा करता है कि गोला एक विसंगति अनोमली पैदा कर रहा है। कार्ला मुख्य डेक की ओर भागती है और पाती है कि रहस्यमय गोला शिप पर प्रकाश की एक बहुत तेज किरण छोड़ रहा है, जिससे सिस्टम में कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। बाकी क्रू भी डेक पर भाग कर आते हैं और तेज बताता है कि ये प्रकाश शिप को रास्ता दिखाने का एक तरीका लगता है। जैसे जैसे शिप करीब आता जाता है, एआई गोले से आने वाली एक आवाज को पकड़ता है। जब कार्ला इसका विश्लेषण करती है तो वे एक संदेश को डिकोड करते हैं, जिसमें बार बार डेयस कहा जाता है, जिसका लैटिन में मतलब होता है भगवान। रूबिन घबरा जाता है और कमरे से बाहर भागने से पहले क्रू से वापस जाने के लिए कहता है। कार्ला को लगता है कि उन्हें यात्रा रोक देनी चाहिए और एआई द्वारा कॉम्स ठीक करने का इंतजार करना चाहिए, ताकि वे वैंस को इस बारे में सूचित कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई शत्रुतापूर्ण एलियन हो, लेकिन पॉल फैसला करता है कि वे आगे बढ़ते रहेंगे। बाद में क्रू रूबिन को देखने जाता है और उसे गलियारे में रोता हुआ पाता है। वो अभी भी घबराया हुआ है और कहता है कि ये प्रकाश भगवान द्वारा भेजा गया कयामत का दिन है, जो उसे इसलिए पता है क्योंकि आवाज़ों ने उसे ऐसा बताया है। रूबिन जाने से पहले फिर से मिशन रद्द करने के लिए कहता है। फिर क्रू अपनी थ्योरी पर चर्चा करता है और उल्फ को लगता है कि ये पता लगाना उनका कर्तव्य है कि गोला क्या है। अगर ये कोई एलियन निकला जो उनके साथ मजाक कर रहा है तो वे उसे बस उड़ा सकते हैं। पॉल ये सब कैमरों पर देख रहा है और उल्फ को डेक पर बुलाकर कहता है कि वो फिर कभी चीजों को उड़ाने का जिक्र न करे। जब शिप गोले तक पहुंचने वाला होता है तो कार्ला और रूबिन दोनों को फिर से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उल्फ कार्ला को उसके कमरे में ले जाता है और वो बताती है कि कार दुर्घटना के बाद से उसे सिरदर्द होता है, लेकिन वो आवाजों का जिक्र नहीं करती। उनकी बातचीत तेज द्वारा बाधित होती है, जो उन्हें सूचित करता है कि रूबिन गायब है। उल्फ की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए कार्ला खोज में शामिल हो जाती है। टीम बंट जाती है और तेज कार्गो बे की जांच करने जाता है। कुछ कंटेनरों के पीछे छिपा हुआ रूबिन रोशनी से घिरा हुआ है, क्योंकि वो अपने सिर में आने वाली आवाजों को खुश करने के लिए एक अनुष्ठान कर रहा है। उसकी त्वचा पर बहुत सारे धार्मिक प्रतीक उकेरे जा रहे हैं। जब तेज आखिरकार उसे ढूंढ लेती है तो वो डर के मारे चीखती है, इसलिए कार्ला और उल्फ उसे ढूंढने के लिए दौड़ते हैं। दुर्भाग्य से जब तक कार्ला वहां पहुंचती है बहुत देर हो चुकी होती है। तेज फर्श पर मरी पड़ी है और उसकी अंतड़ियां बाहर निकली हुई हैं। रूबिन कार्ला को अपनी जासूसी करते हुए देख लेता है, इसलिए जब उल्फ आता है तो वो उसे भी मारने की धमकी देते हुए उसे बंधक बना लेता है। रूबिन हताश होकर कहता है कि वे माफी के लायक नहीं हैं और अगर वे गोले पर उतरे तो वे भगवान के नरसंहार का हिस्सा बन जाएंगे। वो ये भी दावा करता है कि पॉल जरूर कुछ छिपा रहा है, इसलिए उन्हें उससे शिप छीन लेना चाहिए। उसी क्षण पॉल रूबिन के पीछे प्रकट होता है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गोली मार देता है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। फिर वो उल्फ से 2 बॉडी बैग लाने के लिए कहता है और क्रू के 2 सदस्यों की मौत पर कोई भावना नहीं दिखाता। रूबिन का चाकू उठाने के बाद कार्ला लिफ्ट में पॉल का पीछा करती है और पूछती है कि क्या वो सच में कुछ जानता है। पॉल इससे इनकार करता है और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो मिशन छोड़ना चाहती है, लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि आदेश आदेश होते हैं। जब वे उसके कमरे में पहुंचते हैं तो कार्ला का गुस्सा फूट पड़ता है और वो पॉल को अपनी टीम के साथियों की मौत पर इतनी ठंडक से पेश आने के लिए खरी खोटी सुनाती है, लेकिन पॉल बस चला जाता है। बॉडी बैग के बजाय उल्फ शवों को उनके संबंधित हाइबरनेशन चैम्बर में रखने का फैसला करता है।
गोले तक पहुंचने से केवल 3 घंटे पहले क्रू मुख्य अकिलीज फ्रेम को अलग कर देता है और गोले में आसानी से नेविगेट करने के लिए एक छोटे शिप में रहता है। कार्ला गोले पर किसी तरह की संरचना को नोटिस करती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि वो क्या है। जब शिप आखिरकार गोले पर उतरता है तो कॉम्स फिर से काम करने लगते हैं और क्रू को वैंस का कॉल आता है। वो उन्हें सूचित करता है कि कार्ला ने जैसी संरचना देखी थी वैसी ही 10,000 अज्ञात संरचनाएं पृथ्वी पर प्रकट हुई हैं, लेकिन वे हमला करती नहीं दिख रही हैं। वैंस को यकीन है कि इसके पीछे गोला ही है और वो चाहता है कि क्रू जल्द से जल्द इस रहस्य को सुलझाए। पॉल उल्फ और कार्ला को बाहर जाकर जांच करने का आदेश देता है, लेकिन शॉन बताता है कि उन्हें एक वैज्ञानिक की जरूरत होगी और वो भी साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तीनों सूट पहनकर शिप से बाहर निकलते हैं, जबकि पॉल उन्हें कैमरों पर देखता है। गोला पूरी तरह से अंधेरा है, इसलिए वे दूर तक नहीं देख सकते और कार्ला का स्कैनर कुछ भी नहीं पकड़ पाता। जब वो जमीन को छूती है तो वो कहती है कि ये पृथ्वी पर ज्ञात कोई तत्व नहीं है। पॉल उन्हें संरचना की जांच करने के लिए भेजता है और करीब से देखने पर उन्हें पता चलता है कि ये एक गेट है। अचानक गेट के अंदर एक तेज रोशनी चमकने लगती है, इसलिए उल्फ बाकी संरचना को बेहतर ढंग से देखने के लिए एक फ्लेयर जलाता है। वे एक प्रतीक देखते हैं जिसे इवेंट होराइजन के नाम से जाना जाता है, जो एक ऐसी सीमा का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें घटनाएं एक पर्यवेक्षक को प्रभावित नहीं कर सकती। कार्ला इसे अस्तित्व का अंत कहती है और गेट को स्कैन करती है, ये पुष्टि करते हुए कि ये उसी सामग्री से बना है जिससे गोला बना है। उसी क्षण क्रू को एक अजीब आवाज सुनाई देती है जो वैक्यूम में संभव नहीं होनी चाहिए। पॉल उन्हें बताता है कि शिप के एआई ने एक ट्रांसमिशन पकड़ा है और वो इसे उनके कम्युनिकेटर के माध्यम से उन्हें भेज रहा है। इस ट्रांसमिशन में वेलकम कहा गया है। जब प्रकाश और तेज चमकने लगता है तो गेट के बीच में एक महिला प्रकट होती है। महिला अपने दिमाग से संदेश भेज रही है और एआई उन्हें क्रू के लिए अनुवाद करता है, जिससे पता चलता है कि ये प्राणी सभी अस्तित्व के निर्माता की ओर से बोलने का दावा करती है। ये निर्माता एक चेतावनी के रूप में और मानवता को एक विकल्प देकर मदद करने के लिए आया है। जो लोग गेट में प्रवेश करेंगे उन्हें शाश्वत शांति मिलेगी और कार्ला को रास्ता दिखाने के लिए चुना गया था। गेट के अंदर उन्हें सभी कष्टों और दर्दों का अंत मिलेगा, लेकिन जो लोग प्रवेश न करने का विकल्प चुनते हैं वे तब मर जाएंगे जब गोला पृथ्वी को नष्ट करने के लिए वहां पहुंचेगा। अचानक वो महिला कार्ला की मां में बदल जाती है और उसे बताती है कि गेट के अंदर कोई उसका इंतजार कर रहा है। हैरान कार्ला प्रकाश में चली जाती है और कार दुर्घटना का एक फ्लैशबैक देखती है, जिसके बाद वो खुद को एक सुनहरे शहर के पास पाती है और उसके सिर पर दुर्घटना का घाव अभी भी ताज़ा है। उसकी बेटी वहां है और कार्ला उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वे मिल पाते कार्ला शिप में एक मेज पर जाग जाती है। एक दौरे के बाद कार्ला उल्टी करती है और सोचती है कि वो वहां कैसे पहुंची। उल्फ बताता है कि जब वो गेट से बाहर आई तो वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, इसलिए वो उसे शिप पर वापस ले आया। दुर्भाग्य से शॉन नहीं बच सका। उनकी बातचीत वैंस के एक कॉल से बाधित होती है जो सारी जानकारी जानना चाहता है। कार्ला उसे सुनहरे शहर के बारे में बताती है और इसकी तुलना यरूशलेम से करती है, जिससे उल्फ इसे स्वर्ग कहता है। वो अपने परिवार का उल्लेख नहीं करती, भले ही वैन सवाल पूछता रहता है, और जब वो कहती है कि उसने और कुछ नहीं देखा तो वो उस पर विश्वास नहीं करता। कॉल खत्म होने के बाद एक चिढ़ा हुआ पॉल कमरे से चला जाता है और कार्ला शॉन की मौत के बारे में पूछती है। उल्फ बताता है कि उसका सूट फट गया था और कार्ला इस पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि उनके सूट एक ऐसे पदार्थ से बने होते हैं जो टूटता नहीं है। फिर उल्फ कहता है कि शॉन ने अपना दस्ताना ठीक से सुरक्षित नहीं किया था और वो डीकम्प्रेस हो गया, लेकिन कार्ला ये भी नहीं मानती क्योंकि शॉन एक बहुत अनुभवी खोजकर्ता था। एक बहुत ही संदिग्ध उल्फ उसे याद दिलाता है कि हर कोई गलतियां करता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। कार्ला फिर से गोले का पता लगाना चाहती है, हालांकि उल्फ उसे सूचित करता है कि शिप पहले ही निकल रहा है और उसके पीछे पीछे बाहर आता है। जब वे बिना कैमरे वाले एक गलियारे में पहुंचते हैं तो उल्फ कार्ला से पूछता है कि उसने वास्तव में गेट के अंदर क्या देखा था, तो वो उसे अपने परिवार के बारे में बताती है। वो ये भी बताती है कि उसे वैंस और पॉल पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वे कुछ छिपा रहे हैं। कुछ क्षण बाद उल्फ डेक पर लौटता है और पॉल उससे पूछता है कि जब वो और कार्ला कैमरे की पहुंच से बाहर थे तो क्या हुआ, लेकिन उल्फ उसे बताता है कि कार्ला ने कुछ भी नया नहीं कहा। पॉल को शक हो जाता है और वो उल्फ को अपने आदेशों का सम्मान करने की याद दिलाता है। एक बार जब शिप गोले की कक्षा से बाहर हो जाता है तो एआई घोषणा करता है कि क्रू को 1 घंटे में हाइबरनेट होने के लिए तैयार रहना चाहिए। रूबिन का चाकू उठाने के बाद कार्ला पॉड्स में जाती है और शॉन के शरीर की जांच करती है, खासकर उसके सूट की। इसके बाद वो चाकू से पॉल के कमरे का ताला तोड़ती है और सुराग खोजने के लिए अंदर जाती है। पॉल उसे सुरक्षा कैमरों पर देख लेता है और उल्फ को उसके पीछे भेजता है। पॉल के कमरे में कार्ला को एक बंदूक और कुछ बहुत ही दिलचस्प फाइलें मिलती हैं। जल्द ही उल्फ कमरे के बाहर दिखाई देता है और कार्ला उस पर बंदूक तानकर उसे रोक देती है। फाइलें पढ़ने के बाद अब वो जानती है कि वो एक पूर्व एलीट कॉर्प्स का सैनिक है और सर्वश्रेष्ठ होने के लिए जाना जाता था। हालांकि उल्फ बताता है कि ये अतीत की बात है और कसम खाता है कि वो गोले के बारे में कुछ नहीं जानता। कार्ला उल्फ को मुख्य डेक पर वापस जाने के लिए मजबूर करती है, जहां वो बंदूक
पॉल पर तान देती है। वो बताता है कि ये बगावत है और इसकी सज़ा मौत है, तो कार्ला ये खुलासा करके जवाब देती है कि शॉन को गोली मारकर मारा गया था। उसे लगता है कि ये उल्फ ने किया, क्योंकि वो पहले एक हिटमैन था। तनावपूर्ण क्षण वैंस के एक कॉल से बाधित होता है, जो वादा करता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है और दावा करता है कि उसके सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि उसने सच में स्वर्ग देखा है। वो एक वीडियो भी चलाता है जिसमें पृथ्वी पर लोग सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं। वैंस द्वारा प्रसारित गोले की फुटेज देखने के बाद ग्रह छोड़ने के लिए बेताब हैं। कार्ला सदमे में रह जाती है और पॉल इस मौके का फायदा उठाकर उस पर कूद पड़ता है। कुछ संघर्ष के बाद कार्ला उसे धकेलने में कामयाब हो जाती है और उसे मारने के लिए उसके सीने में गोली मार देती है। फिर वो देखती है कि लड़ाई के दौरान उसे चोट लग गई है और उसके पेट से खून बह रहा है। वैंस के फोन काटने के बाद कार्ला उल्फ पर बंदूक तान देती है, जो स्वीकार करता है कि उसने ही शॉन को मारा था। हालांकि वो उसे मारना नहीं चाहता, क्योंकि वो भी गोले और उसने जो देखा उसके बारे में सच्चाई जानना चाहता है। उस पर भरोसा करने का फैसला करते हुए कार्ला उल्फ को उसे इन्फर्मरी ले जाने और उसके घाव पर पट्टी करने देती है। एक बार जब वो बेहतर महसूस करती है तो कार्ला मानती है कि वो गोले में वापस जाना चाहती है, लेकिन एआई को वैंस नियंत्रित करता है। उल्फ खुलासा करता है कि उसके पास एआई को ओवरराइड करने का कोड है, लेकिन उन्हें मुख्य ढांचा छोड़ना होगा, क्योंकि अकिलीज को मैन्युअल रूप से नियंत्रित करना बहुत बड़ा है। वे मुख्य प्रोपल्शन खो देंगे और पृथ्वी पर उनकी वापसी की यात्रा में 5 साल से अधिक लगेंगे। कार्ला उम्मीद खो रही है, फिर भी उल्फ के पास एक वैकल्पिक योजना है। फिर कार्ला डेक पर लौटती है और वैंस को फोन करके बताती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो गोले को नष्ट कर देगी, क्योंकि उसका मानना है कि ये एक झूठ है। वैंस कुछ वर्गीकृत फाइलें सक्रिय करता है जो उसे वो तत्व दिखाती हैं जो उसने ग्रह पर पाया था, ये खुलासा करते हुए कि गोला उसी ने बनाया था। कोई भगवान नहीं है, उसने ये सब 6 अरब लोगों को बचाने और बाकी 15 को मारने के लिए किया, क्योंकि पृथ्वी पर जरूरत से ज्यादा आबादी है। गेट में कोई भगवान नहीं है और गोला वास्तव में पृथ्वी को नष्ट नहीं कर सकता। ये सब लोगों में दहशत पैदा करने और उन्हें ग्रह भर में दिखाई देने वाले गेटों की ओर भागने के लिए एक झूठ था। उन्होंने सोचा कि वे स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में अपनी मौत की ओर चल रहे थे। कार्ला को समझ नहीं आता कि इससे उसे अपने परिवार की आवाज कैसे सुनाई दे सकती है, तो वैंस स्वीकार करता है कि उसने दुर्घटना के बाद उसके सिर में एक चिप लगाई थी, जो उसकी ही गलती थी। सब कुछ इस यात्रा के लिए कार्ला को प्रशिक्षित करने की उसकी योजना का हिस्सा रहा है। एक रोती हुई कार्ला वैंस को एक राक्षस कहती है और एक कहानी सुनाती है जो उसकी माँ उसे सुनाया करती थी कि हर किसी को जीवित रहने का मौका मिलना चाहिए। उसी क्षण उल्फ उससे संपर्क करता है और घोषणा करता है कि अकिलीज का कोर उसके हाथ लग गया है। वैंस को पता चलता है कि दोनों गोले को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं और एआई को शिप का ऑटो डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस शुरू करने का आदेश देता है। अलार्म बजने लगते हैं और एआई घोषणा करता है कि अकिलीज 3 मिनट में फट जाएगा। कार्ला गुस्से में वैंस की कॉल खत्म करने के लिए होलोग्राम मशीन पर गोली चला देती है, फिर उल्फ से संपर्क करती है, जो उसे मुख्य शिप को विशाल कार्गो संरचना से अलग करने का कोड देता है। उल्फ अभी भी लिफ्ट में फंसा हुआ है, जो इतनी तेजी से नहीं चल रही है कि वो समय पर मुख्य शिप में लौट सके। वो कार्ला से उसके बिना जाने के लिए कहता है और पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन उसी क्षण आत्मविनाश शुरू हो जाता है और अकिलीज एक ही समय में कई जगहों पर फटने लगता है। कार्ला के पास शिप को अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वो डर से देखती है कि कैसे सभी विस्फोट मुख्य संरचना को नष्ट कर देते हैं, ये सोचकर कि उसका दोस्त मर चुका है। हालांकि उल्फ अचानक उससे संपर्क करता है, ये खुलासा करते हुए कि वो आखिरी पल में किसी तरह दूसरी तरफ आ गया। बाद में दोनों एक ड्रिंक के साथ अपने बचने का जश्न मनाते हैं और उल्फ बताता है कि चूंकि उन्होंने अकिलीज का आधा हिस्सा खो दिया है, इसलिए कोर में विस्फोट मैन्युअल रूप से करना होगा। कार्ला इसे स्वीकार करती है और कहती है कि वे इसे एक साथ करेंगे। हालांकि जब शिप गोले पर उतरता है तो उल्फ अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लेता है और कार्ला से पृथ्वी पर वापस जाने के लिए कहता है ताकि वो सबको सच्चाई बता सके। कार्ला शिप पर निकल जाती है और उल्फ के साथ अंतिम अलविदा कहती है, जो शिप के काफी दूर जाने तक इंतजार करता है ताकि वो कोर में विस्फोट कर सके और अंत में गोले को नष्ट कर सके। कार्ला अब अकेले पृथ्वी की यात्रा कर रही है और एआई उसे